अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपने कम्प्लेक्स नंबर्स को डायग्राम की मदद से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है रिप्रेजेंटिंग द कम्प्लेक्स नंबर्स ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड आर्गैन डायग्राम। तो आर्गैन डायग्राम एक्चुअल में क्या है कि जिस तरह आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन जो होती है उसको वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह है, बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें बस ये है कि ये जो वाई एक्सिस है ये असल में आपके जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है ये वाई एक्सिस वाली लाइन, और ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है ये आपके पास रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। ओके तो जैसे ये आपको देखें, ये आपके सामने एक नंबर है 3 + 4 आयोटा। तो इस 3 + 4 आयोटा में जो रियल पार्ट है, कि रियल पार्ट क्या है आपके पास, वो है 3, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास क्या है, 4 है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि इमेजिनरी पार्ट को हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे और रियल पार्ट को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे। तो ये देखें, हमारे पास एक्स एक्सिस की तरफ हम 3 यूनिट्स जाएंगे और फिर इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है 4, तो आप 4 यूनिट यहाँ से आप जाएंगे 1 2 3 एंड 4। सो दिस इज द पॉइंट। ओके, ये पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये आपका इस कम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको जब हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो ये लिखेंगे 3, 4। ओके, तो अगर यहां से मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको ये बताया था कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर्स को कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर जो रिप्रेजेंट करने का मेथड है यही असल में क्या कहलाता है, आर्गैन डायग्राम। तो 3 + 4 आयोटा ये आपके पास एक नंबर है। ठीक है, तो इस तरह और भी बहुत से नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है कि हर कम्प्लेक्स नंबर के लिए एवरी कम्प्लेक्स नंबर जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एक पॉइंट है, पॉइंट ऑन कम्प्लेक्स प्लेन। कम्प्लेक्स प्लेन को वो जी प्लेन भी समटाइम्स हम कहते होते हैं। ठीक है, तो एवरी कम्प्लेक्स नंबर के लिए आपके पास इस कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर एक पॉइंट मौजूद है हर कम्प्लेक्स नंबर के लिए, और बिल्कुल इसी तरह से हर कम्प्लेक्स पॉइंट के लिए आपके पास एक जो है वो कम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करेगा। यानी कि हर पॉइंट के लिए इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कोई पॉइंट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, तो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब वो कौन सा कम्प्लेक्स नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं, जो रियल वैल्यू है वो क्या है, ये 3 है, और ये जो दूसरी वैल्यू वो आपके पास क्या है, 1 है। तो इसको आप लिखेंगे 3, 1, या अगर आप इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो ये बनेगा 3 + आयोटा। ठीक है, इस तरह आप कोई और नंबर ले लें, लेट से मैंने ये वाला नंबर ले लिया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ से आप इसकी इमेजिनरी वैल्यू चेक करें, यहाँ से आप इसकी रियल वैल्यू चेक करें। तो रियल वैल्यू जो है वो -2 है और इमेजिनरी जो वैल्यू है वो 2 है। तो इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो ये -2, 2 होगा, और अगर आप इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा -2 + 2 आयोटा। तो इसको हम कहते होते हैं 1-1 क्रॉसपॉन्डेंस। ठीक है, कि फॉर एवरी complex number there is a point on complex plane, and for every point on a complex plane there is a complex number. ओके, तो अब यहां पर एक और चीज हमारे पास आती है कि जब आप अपने कम्प्लेक्स नंबर को ये चेक करते हैं कि वो ओरिजिन से कितना दूर है, फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से कितना दूर है, तो उसको हम कहते होते हैं मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते होते हैं, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं इसको इसके फॉर्म में लिखूं कि ये जो 3 + 4 आयोटा है मेरे पास पॉइंट, ठीक है, तो ये ओरिजिन से कितना दूर है, तो उसको उसकी ओरिजिन से जो दूरी है उसको चेक करने के लिए हम इसका मॉड लेते हैं, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह मॉड की मदद से। जब मैं लिखूंगा ना 3 + 4 आयोटा का मॉड, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसका ओरिजिन से डिस्टेंस चेक कर रहा हूँ, और वो फाइंड करने का बहुत ही आसान मेथड है कि रियल नंबर उसका स्क्वायर करें और प्लस इमेजिनरी नंबर जो है
4 अयोटा और इमेजिनरी पार्ट क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर करें और इसका आप क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। ओके, एंड यू नो कि 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो 9 + 16 का को ऐड करेंगे तो 25 और 25 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ पर हम नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर इन जनरल अगर हम ये देखें कि आपका कोई कम्प्लेक्स नंबर, लेट से मैं कहता हूँ कि z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, तो यहाँ पे आपके पास जो x और y हैं ये दोनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था। तो जब मैं इस किसी भी कम्प्लेक्स नंबर z का ओरिजिन से डिस्टेंस लूंगा तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा z का मॉड। ठीक है, z किसके इक्वल है, x प्लस अयोटा y, तो इसका मतलब x प्लस अयोटा y का मॉड। ठीक है, तो x प्लस अयोटा y का मॉड का क्या मतलब है, जैसे मैंने बताया कि कैसे फाइंड करते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं, ये बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक दोबारा प्लेन ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे पास लेट से y एक्सिस है और ये मेरे पास क्या x एक्सिस है। ठीक है, तो ये मेरे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आर्बिट्रेरी है, उसको मैंने क्या कह दिया, x, y। ठीक है, तो मुझे इसका ये ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको मैं कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूंगा तो ये बनेगा x प्लस अयोटा y। तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस, अब आपको पता है ओरिजिन के ऊपर जो है वो रियल वैल्यू भी 0 है और इमेजिनरी वैल्यू भी 0 है। ठीक है, तो ये है 0.0, और ये है x, y। तो ये असल में जो आप अगर जानते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन के दरमियान अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, और आपको पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा हुआ है, वो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपका जो x1 और y1 है, ये आपका x1 है वो भी 0 है और ये आपका y1 ये भी 0 है, क्योंकि ये ओरिजिन से आप डिस्टेंस ले रहे हैं। ओके, तो ये आपके पास बन जाएगा 0 0, तो x1 भी 0 और y1 भी 0, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, x2 का स्क्वायर और प्लस y2 का स्क्वायर। अब जो x2 और y2 वो मैं किसको कह रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ, ये मेरे पास x2 है और ये मेरे पास क्या है, y2 है। ओके, तो x2 और y2 को इन सिंपल मैं क्या कह दूंगा, x कह दूंगा, तो ये मेरे पास जो है फॉर्मूला बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास इक्वल होगा z का मॉड के। ठीक है, तो इस प्लेन के अंदर एक और चीज़, ठीक है, वो आप ये देखें कि आपको पता है कि जिस तरह हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये पढ़ते थे कि x एक्सिस के ऊपर जो y की वैल्यू होती थी ना, वो क्या होती थी, 0 होती थी, और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो x एक्सिस है ये असल में आपके पास एक नंबर लाइन ही है। अगर मैं y एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू जो है 0 है, तो उसमें y की वैल्यू इन्वॉल्व ही नहीं हो रही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चेक करता हूँ 1 पॉइंट, तो इसके ऊपर जो y है वो 0 है, 1,0। ये जो पॉइंट है 2, ये असल में 2,0 है। ये जो 3 पॉइंट है ये 3,0 है। ये जो 4 है ये 4,0 है, तो y की वैल्यू 0 है। तो ये याद रखेगा कि जो x एक्सिस है ये आपके रियल नंबर्स को बता रहा है, और जो y एक्सिस है इस पे x 0 है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये 1 है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 0 प्लस 1 या 0,1। ठीक है, तो आपको पता है कि जब मैंने बताया था आपको कि अगर रियल नंबर 0 हो कम्प्लेक्स नंबर के अंदर, तो वो वाला जो नंबर होता है वो प्योर इमेजिनरी नंबर होता है। तो ये जो y एक्सिस है इसके ऊपर x 0, तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो और ये जो इनके क्वाड्रेंट्स है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये आपके आप पास जो है ओवरऑल कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस सबरा ने कहा था कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है, इन सारे कम्प्लेक्स नंबर को हम एक सेट में रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम लिख सकते हैं x प्लस अयोटा y। तो x और y जो हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स में से। ठीक है, तो ये जो आपके पास इस कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर आप x और y को रियल में से कोई भी वैल्यूज लेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कम्प्लेक्स नंबर के कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा वो आपको यहाँ पर इस कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मेथड है कम्प्लेक्स नंबर्स को कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना, ये कहलाता है आर्गन डायग्राम। ओके जी, तो आई होप कि आपको ये आइडिया आपने पिक कर लिया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स इसके रेलिवेंट सॉल्व करेंगे, इसमें इतना ही काफ़ी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।